वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके सामने जो रेसिपी लेके आई हूँ वो तुर्किश नान की है। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाइक करें और कमेंट करके बताया करें कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं। तो चलिए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। फिर मैंने 2 कप मैदा लिया और इसे मैंने छान लिया है। छानना ज़रूरी है। और ये हाफ चम्मच नमक है और हाफ ही चम्मच जो है वो बेकिंग सोडा है, ये इसके अंदर जाएगा। बेकिंग पाउडर है सॉरी। और ये 1 चम्मच चीनी का पाउडर है। यहाँ पे मैंने 3 चम्मच ये रूम टेम्परेचर पे मैंने जो है वो दही का लिया है। और ईस्ट का 1 चम्मच मैंने भर के इसको मैंने नीम गर्म पानी में मिक्स कर लिया है। ये सारी चीज़ें हम इसके अंदर ऐड करेंगे। इसको हमने आटे की तरह गूंद लेना है। और ये दूध है, मैं थोड़ा थोड़ा करके इसके अंदर डालूंगी। ये भी नीम गर्म आपने लेना है। और जिस तरह रोटी के लिए हम आटा बनाते हैं इसको हम उस तरीके से गूंद लेना है। पहले अच्छी तरीके से चम्मच की मदद से मैं मिक्स करूंगी, फिर हाथ से मैं इसको अच्छी तरीके से गूंद लूँगी। इसे मैंने हाथ की मदद से अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। अभी हम इस पर थोड़ा सा ऑयल लगा के इसको तकरीबन घंटा 1.5 घंटा तक मैं इसको रेस्ट पे रख लूँगी ताकि ये अच्छी तरीके से राइस हो जाए। तो मिलते हैं 1.5 घंटे के बाद। डो मेरी जो है वो अच्छी तरीके से फूल गई है। अभी मैं हाथों के साथ थोड़ा सा ऑयल लगा के इसको थोड़ी देर और अच्छी तरीके से भून लूँगी। और फिर मैं इसके 2 पेड़े बनाऊँगी। 2 हिस्सों में मैं काट लूँगी। अगर आपने 1 कप मैदा लिया है तो आपने इसका 1 पेड़ा बनाना है। और अगर आपने 2 कप लिए हैं तो 2 पेड़े बनाने हैं। तो मैंने इसके 2 कप लिए हैं तो यहाँ पे मैं इसके 2 पेड़े बनाऊंगी। बना दिए हैं। नीचे मैंने थोड़ा सा मैदा बोर्ड पे डस्ट कर दिया और अभी हम इनको 10 मिनट के लिए रेस्ट पे रखेंगे। हो चुके हैं। अभी मैं इनको एक प्लेट में साइड पे कर देती हूँ। यहाँ पे मैंने हम बगैर ओवन के बना रहे हैं। इस तरीके से आपने कोई भी सिल्वर की जो है वो प्लेट ले लेनी है। इसके ऊपर आपने जो है वो पानी लगा लेना है। यहाँ पे इस तरीके से आपने इसके ऊपर पानी लगाना है और फिर इसके ऊपर रख के आपने पेड़े को हाथ की मदद से इस तरीके से आपने प्रेस करना है और इसको थोड़ा थोड़ा सा करके आपने फैला देना है ऐसे। बस इतना ही आपने भी फैलाना है। थोड़ा सा ऊपर हम इसके ब्रश की मदद से दूध लगा लेंगे, इससे इसका कलर अच्छा आएगा। आटे की मदद से आपने ऐसे इसके ऊपर सुराख बना लेने को कर लिया है। इसके नीचे मैंने फ्लेम को ऑन कर दिया है। मीडियम फ्लेम पे आपने रखना है और ये ढक्कन हम इसके ऊपर रख देंगे। 5 मिनट तक मैं इसको ऐसे पकाऊंगी और फिर इसकी साइड को मैं चेंज कर दूंगी। यहाँ पे मैंने इसको एक ढक्कन की मदद से ऊपर से ढक दिया था। अभी हम ढक्कन को उठाएंगे और इसकी साइड को आराम से इस तरीके से अंदर की तरफ ऐसे कर देंगे। फिर 5 मिनट 10 मिनट तक जब तक इसको अच्छा सा कलर नहीं आ जाता हम इसको पकाएंगे। अभी हम इसको पलट के देखते हैं। ये देखिए इसका कितना ज़बरदस्त कलर आया है। यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसके ऊपर जो है वो मक्खन मेल्ट किया हुआ लगा लूँगी और इसको आराम से हम छुरी की मदद से इससे इसकी साइड को छुड़ा लेंगे। बाकी का भी मैं इस तरीके से दूसरा भी बना लूँगी। ये दूसरा नान भी बन के मेरा तैयार है। पहले वाले नान पे थोड़ा कलर डार्क हो गया था। अभी यहाँ इसके ऊपर भी मैं थोड़ा सा मक्खन लगाऊंगी और इसको भी हम फिर इसके ऊपर से उतार लेंगे। तो अभी मेरा रेडी हो गया। अभी हम इसको छुरी या किसी स्पैचुला की मदद से आराम आराम से इसकी जो साइडें हैं वो साइडें छुड़वा लेंगे और इसको हम ये देखें कितना ज़बरदस्त नीचे से भी बन के रेडी हुआ है। तो अभी मैं आपको सर्व कर एक को मैंने ये तोड़ के दिखा रही हूँ आपको। ये कितनी ज़बरदस्त ब्रेड तैयार हुई है। ये वही वाली ब्रेड है जो आप अर्तुगरुल ड्रामा में देखते हैं।
तो अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है तो ज़रूर आप इसको ट्राई करें और मुझे कमेंट करके बताया करें कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। अल्लाह हाफिज़।